रामशरण किसानी करके अपना जीवन बिता रहा था। उसके परिवार में उसका बेटा गिरधर और बेटी लक्ष्मी थी। रामशरण की पत्नी का देहांत हो चुका था, इसीलिए अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी वह खुद ही संभालता था। लोगों ने उसे कई बार कहा कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन रामशरण ने किसी की बात नहीं मानी। उसका मानना था कि सौतेली माँ आकर मेरे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। खेती की जमीन के नाम पर उसके पास केवल 2 बीघा जमीन ही थी, जिस पर वह खेती करके किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामशरण की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी उसके मन में परोपकार की भावना भरी रहती। इसी कारण से उसका एक रोज का नियम था। वह गांव के बाहर बहने वाली नदी पर प्रतिदिन मछलियों को खाना खिलाता। वह अपने घर पर गेहूं के आटे में गुड़ और पानी मिलाकर उनकी गोलियां बनाता और नदी में जाकर मछलियों को डाल देता। उसका बेटा गिरधर भी हमेशा उसके साथ ही जाया करता था। रामशरण हमेशा अपने बेटे को समझाता कि बेटा, मैं कल को रहूं या ना रहूं, परंतु मेरे जाने के बाद तुम एक काम अवश्य करना, चाहे कैसी भी हालत हो। मछलियों को चारा डालना मत बंद करना। गिरधर भी अपने पिता की इस बात पर मुस्कुराकर कहता, हाँ बापू, मैं हमेशा आपकी यह बात याद रखूंगा और सारा जीवन मैं भी मछलियों को आटे और गुड़ की गोलियां खिलाऊंगा। धीरे धीरे समय बीता। गिरधर और उसकी बहन लक्ष्मी अब जवान हो चुके थे। गिरधर का पिता रामशरण अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। वह दिन भी आ गया जब बुढ़ापे और बीमारी के कारण रामशरण की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसके मन में केवल यही दुख था कि वह अपने बच्चों की विवाह की जिम्मेदारी को पूरा ना कर सका। जब पिता का अंतिम संस्कार हो गया, तब गिरधर को यह बात महसूस हुई कि अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर है। यहाँ तक कि बहन की शादी भी अब उसी को करवानी होगी। अब गिरधर अपने 2 बीघा खेतों पर और भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। साथ ही साथ गांव वालों की सहायता से वह अपनी बहन के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहा था। मगर समस्या यह थी कि उनके परिवार की गरीबी के कारण बहन की शादी में अड़चन आ रही थी। वर पक्ष के लोग लड़की की शादी में अच्छा खासा दान दहेज मांगते थे, परंतु गिरधर की हैसियत ऐसी न थी कि वह दहेज की मांग को पूरा कर सके। आखिरकार जब गिरधर को कोई उपाय ना सूझा, तो उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने 2 बीघा खेत गांव के जमींदार के पास गिरवी रखकर उससे पैसा उधार लेगा, जिससे कि वह अपनी बहन की शादी कर सके और दहेज की व्यवस्था कर सके। मन में ऐसा निश्चय करके गिरधर गांव के जमींदार के पास पहुंचा और कहने लगा, जमींदार जी, मुझे धन की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ और उसकी शादी के लिए मुझे धन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे खेत अपने पास गिरवी रखें और मुझे कुछ पैसा उधार दे दें। जमींदार कहने लगा, ठीक है गिरधर, वैसे तो 2 बीघा खेत की कीमत कुछ ज्यादा नहीं बनती, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पिता रामशरण से मेरी अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए मैं तुम्हारे खेत को गिरवी रखकर तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। गिरधर कहने लगा, ठीक है जमींदार साहब, मुझे आपका यह प्रस्ताव मंजूर है। जमींदार ने 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में गिरधर के खेत अपने पास गिरवी रख लिए। इसके बाद गिरधर ने कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बहन लक्ष्मी का विवाह कर दिया। अब गिरधर बिल्कुल अकेला रह गया था। कुछ दिनों तक तो वह उदासी के कारण घर से बाहर ही नहीं निकला। तब उसका पड़ोसी बिरजू उसके पास आया और उसे समझाते हुए कहने लगा, अरे गिरधर, आखिर कब तक तू इसी तरह से घर में पड़ा रहेगा? तू जवान आदमी है, उठ मेहनत कर, कुछ काम धाम कर। गिरधर कहने लगा, बिरजू चाचा, मैं अब क्या काम करूं? अपने खेतों को तो मैं पहले ही जमींदार के पास गिरवी रख कर आया हूँ। अब तो जमींदार के आदमी ही उस पर हल चला रहे होंगे। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? बिरजू उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अपनी जमीन ना सही, तू दूसरों के खेतों पर मजदूरी कर और जब तेरे पास इतना पैसा हो जाए तो तू अपने खेत छुड़वा लेना। बिरजू के समझाने पर गिरधर गांव में काम ढूंढने के लिए निकला और फिर वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाने लगा। कुछ दिनों के बाद बिरजू चाचा के कहने पर उनके ही किसी रिश्तेदार की बेटी से गिरधर की शादी हो गई। अब गिरधर के घर पर 2 प्राणी हो गए थे, एक वह और दूसरी उसकी पत्नी कुसुमलता। शादी होने पर गिरधर पहले तो बहुत ही प्रसन्न था कि अब उसका भी घर बस गया, परंतु कुछ दिनों के बाद ही कुसुमलता ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। असल में वह एक बहुत ही घमंडी और झगड़ालू किस्म की लड़की थी। वह हमेशा गिरधर को उसकी गरीबी के कारण ताने मारती रहती थी कि ना जाने मेरी शादी तुम जैसे गरीब आदमी से कैसे हो गई। गिरधर बेचारा चुपचाप उसकी बातें सुन लेता कि वह रोज आटे और गुड़ की गोलियां बनाता, गांव के बाहर बहने वाली नदी में मछलियों को खिला आता। उसकी पत्नी जब ऐसा करते हुए देखती तो उस पर चिल्लाने लगती कि देखो तो, इस आदमी को एक तो अपने घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से ये मछलियों को चारा डालने से बाज नहीं आता। आखिर तुम्हें क्या मिलता है? मछलियों को खिलाकर
परंतु गिरधर अपनी पत्नी की बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उसने कभी भी अपने इस नियम को नहीं तोड़ा था। एक दिन की बात है, जब गिरधर मछलियों को खिलाने के लिए आटे और गुड़ की गोलियां बनाने लगा, तो उसने देखा कि घर में गुड़ नहीं था। सोचने लगा कि चलो आज सिर्फ आटे की ही गोलियां बनाई जाएं। जब उसने आटा गूंथना शुरू किया तो उसे अपने पिता की याद आई। पुरानी बातें सोचकर गिरधर का मन भारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। कुछ आंसू उसके आटे में गिर गए। गिरधर ने उस आटे की गोलियां बनाई और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी पर पहुंचकर उसने वह गोलियां मछलियों को डालनी शुरू की। जब वह मछलियों को चारा डाल रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी कि आज चारा मीठा नहीं, बल्कि नमकीन है। गिरधर यह आवाज सुनकर चौंक गया। वह अपने आसपास देखने लगा, परंतु वहां पर कोई नहीं था। वह फिर से मछलियों को चारा डालने लगा। तभी फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी कि आज चारा मीठा नहीं, बल्कि नमकीन है। गिरधर की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है जो उससे बात कर रहा है। तभी उसे फिर से आवाज आई, ऐ मनुष्य, नीचे नदी में देखो। जैसे ही गिरधर ने नीचे नदी में देखा तो एक मछली पानी की सतह पर तैर रही थी और गिरधर से बात कर रही थी। गिरधर एक मछली को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। मछली कहने लगी, अरे भाई, तुम रोज हमें जो चारा डालते हो वह मीठा होता है, परंतु आज तुम्हारा चारा नमकीन क्यों है? गिरधर अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, मछली रानी, बात असल में यह है कि मैं रोज तुम्हें आटे और गुड़ की गोलियां खिलाता हूं, लेकिन आज मेरे घर पर गुड़ खत्म हो गया था। जरूर गोलियां बनाते समय मेरी आंखों से छलकते हुए आंसू इस आटे में गिर गए होंगे। इसकी वजह से यह नमकीन हो गई हैं। तब मछली कहने लगी, क्यों भाई, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे? तब गिरधर कहने लगा, बात यह है कि मेरे खेत जमींदार के पास गिरवी रखे हुए हैं और उनको छुड़वाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। इसके अलावा लोगों के खेतों में काम करके भी मैं इतना धन नहीं कमा पाता कि अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकूं। बस इसी वजह से मेरा मन दुखी था। तब मछली कहने लगी, भाई, तुम इतने समय से हमें खाना खिला रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहती हूँ। ये कहते हुए मछली वापस नदी में गोता लगाती है। कुछ ही पलों के बाद मछली फिर से नदी की सतह पर आई। अब उसके मुंह में एक मोती था। उसने वह कीमती मोती गिरधर को देते हुए कहा, भाई, तुम यह मोती रख लो। ये एक बहुत ही कीमती मोती है। अगर तुम बाजार में इसे बेचोगे तो इतना धन अवश्य ही मिल जाएगा कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। गिरधर ने वो मोती अपने पास संभाल कर रख लिया। इसके बाद मछली वापस पानी में चली गई और गिरधर वह मोती बाजार में ले गया। सचमुच उस मोती को बेचकर उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलीं। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर जब गिरधर अपने घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, चलो अच्छा हुआ, आखिर मछलियों को खिलाने का कुछ तो फायदा हुआ। अब हमारे दिन भी बदल जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ भी। गिरधर ने उस धन से बहुत सा सामान खरीदा। अब उसके घर घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु इतना धन एक साथ मिलने के कारण उसकी पत्नी और भी ज्यादा घमंडी हो गई थी। वह बिना सोचे समझे महंगे से महंगे कपड़े और गहने खरीदने लगी। उसकी फिजूल खर्ची का परिणाम यह हुआ कि कुछ ही महीनों में एक बार फिर से उन्हें धन की कमी होने लगी। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, अब हमारे सारे पैसे तो खत्म हो गए, लेकिन मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे हमें थैली भरकर स्वर्ण मुद्राएं नहीं, बल्कि संदूक भर के स्वर्ण मुद्राएं मिल सकती हैं। और फिर हमें सारा जीवन कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें बस वही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगी। गिरधर अपनी पत्नी की बातों को सुनकर हैरान था। आखिर ऐसा कौन सा उपाय है? तब उसकी पत्नी बोली, देखो, हमें उस बोलने वाली मछली को पकड़कर अपने नगर के राजा को बेचना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी अद्भुत मछली के लिए वह हमें मुंह मांगी कीमत देगा। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर गिरधर को बहुत ही हैरानी हुई और वह कहने लगा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उस मछली ने तो हमें धनवान बनाया था। तुम्हारी मूर्खता के कारण ही हम फिर से गरीबी की हालत में आ गए। तुम चाहती हो कि मैं उस मछली को जाल में फंसाऊं, उसे मुसीबत में डाल दूं। नहीं, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। परंतु उसकी पत्नी कहने लगी, देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा गरीबी भरा जीवन अब मुझसे नहीं सहा जाता। इस तरह से वह गिरधर को डराने और धमकाने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि गिरधर ना चाहते हुए भी उस मछली को पकड़ने के लिए राजी हो गया। इसके बाद गिरधर और उसकी पत्नी मछली को पकड़ने का जाल लेकर नदी पर जा पहुंचे।
गिरधर ने मछली पकड़ने का जाल डाला और भाग्य का करना ऐसा हुआ कि पहली बार में ही वह बोलने वाली मछली उनके जाल में फंस गई। दोनों पति पत्नी उस मछली को लेकर घर में आ गए। उन्होंने उसे जिंदा रखने के लिए एक कांच के बर्तन में डाल दिया। अब गिरधर की पत्नी अपनी एक सहेली के पास पहुंची, जो महल में रानी की दासी का काम करती थी। उसे बताया कि वह रानी को एक बोलने वाली मछली उपहार के रूप में देना चाहती है। वह दासी गिरधर की पत्नी कुसुमलता को लेकर रानी के पास पहुंची। कुसुमलता ने बोलने वाली मछली जब रानी को दिखाई और कहने लगी, रानी जी, मैं आपको यह अद्भुत मछली भेंट करना चाहती हूँ। मछली को देखकर रानी कहने लगी, यह तो एक सामान्य सी मछली है। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे अद्भुत बता रही हो? रानी जी, ये मछली मनुष्यों की भाषा बोलती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इससे कहो कि हमें भी कुछ बोलकर दिखाए। परंतु मछली ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बिल्कुल चुप ही रही। तब कुसुमलता ने चालाकी से कहा, रानी जी, आप ऐसा कीजिए कि शाम के खाने में इस मछली को ही पका लीजिए। ये सुनते ही मछली झट से बोलने लगी, नहीं नहीं रानी जी, आप मुझे अपना भोजन मत बनाइए। मुझ पर दया कीजिए। जब भी आप कहेंगी मैं आपको बोलकर दिखाऊंगी। मछली को बोलता हुआ देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, सचमुच यह तो एक अनमोल मछली है और हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। तुमने इसे हमारे पास लाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। हम तुम्हें इसके बदले में इतना धन देंगे कि सारा जीवन तुम बैठकर खाओगी। और फिर रानी ने स्वर्ण मुद्राओं की कई थैलियां गिरधर की पत्नी कुसुमलता के घर पहुंचा दी। तो कुसुमलता के पास धन की कोई कमी नहीं थी। पूरे राज्य में यह बात फैल चुकी थी कि महाराज के दरबार में एक ऐसी अनमोल मछली है जो मनुष्यों की भाषा बोलती है। अब कुसुमलता अपने इस काम से बहुत ही खुश थी। दूसरी तरफ गिरधर अपने इस काम के कारण खुश नहीं था। उसे लगा था कि मानो उसने मछली को जाल में फंसाकर कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। गिरधर अपने मन पर एक बोझ महसूस कर रहा था। अब उसने निश्चय कर लिया कि जो भी हो, वह उस मछली को राजा के महल से निकालकर वापस नदी में जरूर छोड़ेगा और अपने इस पाप का प्रायश्चित करेगा। अब तो गिरधर दिन रात बस यही सोचता रहता कि आखिर किस तरह से वह उस मछली को राजा के महल से बाहर निकाले, और फिर मन ही मन में उसने एक योजना तैयार कर ली। अगले दिन वह अपने घर से निकला और फिर एक साधु का वेश बनाकर महाराज के सामने उपस्थित हुआ। महाराज साधु संतों का बहुत ही सत्कार करने वाले थे, तो उन्होंने गिरधर का भी बहुत सत्कार किया। इसके बाद साधु के रूप में आया हुआ गिरधर कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आपके महल में एक बोलने वाली मछली है जो मनुष्यों की भाषा बोलती है। जी साधु बाबा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वो अद्भुत मछली मेरे ही महल में है। राजन, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक परामर्श देना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? वह बोलने वाली मछली आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही अशुभ है, और उस मनहूस मछली की वजह से आपके परिवार पर कई तरह की मुसीबतें आ सकती हैं। मेरी मानिए तो जल्द से जल्द उस मछली को वापस नदी में छोड़ आइए, जहां से उसे पकड़ा गया था। परंतु साधु बाबा, एक मछली भला हमारे लिए अशुभ कैसे हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि मुझे उस मछली से कोई खतरा है। राजन, मेरा काम आपको सावधान करना था, सो मैंने कर दिया। आगे आप जाने। और आपका काम, इतना कहकर साधु के रूप में आया हुआ गिरधर वहां से चला गया। गिरधर की बातों ने महाराज के मन में उस मछली के प्रति संदेह तो पैदा कर दिया था, परंतु ऐसी अनमोल मछली को वो खोना नहीं चाहते थे। अब गिरधर ने दूसरी चाल चली। उसने राजा के महल में एक नौकर के रूप में नौकरी कर ली, ताकि राजमहल में होने वाली सभी घटनाओं पर वह नजर रख सके। एक दिन उसने महल में काम करते हुए राजा को अपने अंगरक्षक से कहते हुए सुना कि मैं नंदन वन में शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाए। नौकर के रूप में काम कर रहा गिरधर यह सारी बात जान गया। उसी रात वह उस रास्ते पर जा पहुंचा जो नंदन वन की तरफ जाता था। गिरधर ने रातों रात वहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा बना दिया और उस खड्डे को टहनी और पत्तों से इस प्रकार ढक दिया कि देखने पर उस खड्डे का पता न चले। अगले दिन राजा उसी रास्ते से जंगल में शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही राजा का घोड़ा उस जगह पर पहुंचा, तो राजा घोड़े समेत उस खड्डे में जा गिरा, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आईं। राजा का अंगरक्षक, जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसने जख्मी राजा को खड्डे से बाहर निकाला और महल में ले गया। 1 हफ्ते के इलाज के बाद राजा अब स्वस्थ हो गया था, परंतु उसे साधु के वचन याद आ रहे थे कि यह मछली उसके लिए अशुभ है। अगले दिन रानी महाराज से कहने लगी, महाराज, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमें अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम कुलदेवी के मंदिर चलें? राजा ने कहा, अवश्य रानी, हम कल ही कुलदेवी के मंदिर दर्शन के लिए चलेंगे। नौकर के रूप में महल में काम कर रहे गिरधर ने राजा रानी की यह सारी बातें सुन लीं। जब वे दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे, तो मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक रानी का पैर फिसल गया। वह लड़खड़ाते हुई नीचे आ गिरी, जिसकी वजह से रानी को काफी चोटें भी आईं।
असल में यह सारा किया धरा गिरधर का था। उसने ही मंदिर की सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया था, जिस पर रानी का पैर फिसल गया। इस घटना के बाद तो राजा के मन में यह बात घर कर गई कि हो ना हो, ये सभी दुर्घटनाएं इस मनहूस मछली की वजह से हो रही हैं। उन साधु बाबा की कही हुई बातें बिल्कुल ठीक थीं। यह मछली मेरे परिवार के लिए बहुत ही अशुभ है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इस मछली को उठाकर नदी में फेंक दिया जाए, जहां से इसे लाया गया था। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और मछली को उसी नदी में फेंक दिया गया। अब मछली राजा के महल से निकलकर आजाद हो चुकी थी। गिरधर भी अब खुश था कि उसकी योजना अपना काम कर गई। वह मछली को राजा के महल से निकालने में सफल रहा। अगले दिन वह आटे और गुड़ की गोलियां बनाकर नदी में मछलियों को खिला रहा था। तो तभी वही बोलने वाली मछली एक बार फिर से सतह पर आई और गिरधर से कहने लगी, गिरधर, मैं जानती हूं कि तुमने ही मुझे राजा के महल से आजाद करवाया है, परंतु मैं यह कभी नहीं भूल सकती कि तुम ही वह आदमी हो जिसके कारण मुझे राजा के यहाँ पर कैद में रहना पड़ा था। इसीलिए आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर वह मछली नदी के अंदर कहीं गायब हो गई। गिरधर को इस बात का दुख था कि वह मछली उसे फिर कभी नहीं मिलेगी, परंतु उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसने मछली को राजा की कैद से आजाद करवा दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।